हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 10th पास उत्तराखंड नगर निगम की नौकरी 2025 की भर्ती जो आने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में 10वीं पास योग्यता के साथ सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि 10वीं पास नगर निगम भर्ती जो कि एक बहुत ही अच्छी और एक सुरक्षित जॉब मानी जाती है, तो उस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाते रहें। तो आज हम उत्तराखंड नगर निगम में आने वाली उन संभावित भर्तियों के बारे में बात करेंगे जिनकी उम्मीद की जा रही है, यानी कि ये वैकेंसी जो है कि इस साल लास्ट तक यानी कि दिसंबर से जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा, योग्यता, वेतन और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे, खासकर उन पदों के लिए जो 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, क्योंकि हर कोई जो है कि एक अच्छी डिग्री उनके पास नहीं होती है। तो 10th-12th लेवल की जो वैकेंसीज होती है इनमें काफ़ी जो है कि लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, अंत तक आवश्यक रूप से देखिएगा। फर्स्ट है संभावित पद और उनकी योग्यता। उत्तराखंड के अलग अलग नगर निगमों में कई तरह के जो है कि पदों पर भर्ती आ सकती है। इनकी योग्यता, आयु सीमा, संभावित वेतन इस प्रकार है। किस प्रकार? सबसे पहले है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी तो 10th पास ये पूरी तरीके से वैकेंसी रहती है। यह पद उन उम्मीदवारों के लिए है जो कि 10वीं पास हैं और नगर निगम में सबसे ज़्यादा पदों वाली भर्ती ये हो सकती है, यानी कि इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा पद आ सकते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी के ही जो है कि ज़्यादा अवसर रहते हैं नगर निगम में। तो सबसे ज़्यादा पद इसमें जो है कि संभावित हैं कि सबसे ज़्यादा पद आएंगे और सबसे ज़्यादा आवेदन भी इन्हीं के लिए होते हैं, क्योंकि 10th लेवल की ये वैकेंसी रहती है तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है कि कंपटीशन रहता है। तो शैक्षिक योग्यता मैंने आपको पहले ही बता दी कि 10th पास इसमें रहती है। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 42 वर्ष इसमें आयु रहती है और जो आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट है वो छूट भी रहती है, यानी कि अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो 47 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी संभावित वेतन की बात करें तो पे लेवल 1 के अनुसार आपको 18,000 रुपये से आपकी जो है कि वेतन इसमें शुरू हो जाता है। बाकी कोई अलाउंस वगैरह आई थिंक सफाई कर्मचारी में तो नहीं मिलता, बाकी शायद अब मिलने लगा हो, बट 18 से 20-22 हज़ार रुपये तक आपकी जो है कि सैलरी इसमें रहती है। बिकॉज 5 या 6 घंटे की जॉब ये रहती है नगर निगम की, तो लगभग जो है कि 20 से 22 हज़ार रुपये की सैलरी आपकी जो है कि इन हैंड आपको मिल जाती है। उसके बाद आता है लिपिक या क्लर्क। तो 12th पास ये वैकेंसी रहती है स्टूडेंट। यह एक सामान्य पद है जिसके लिए जो है कि उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। शैक्षिक योग्यता मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 12th पास लेवल की भर्ती है और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान यानी कि टाइपिंग अनिवार्य है, यानी कि टाइपिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो दोनों में से एक टाइपिंग आपको आनी अनिवार्य है। आयु सीमा इसमें भी 18 से 42 वर्ष उसी प्रकार से मांगी जाती है जिस प्रकार 10वीं पास भर्ती में है, और साथ ही आरक्षित श्रेणियों को 5 वर्ष की छूट जो नियमानुसार है वो भी आपको इसमें दी जाएगी। तो संभावित वेतन की अगर हम बात करें तो पे लेवल 2 के अनुसार इसमें 19,900 रुपये से जो है कि वेतन स्टार्ट हो जाती है और इसमें आई थिंक आपको DA वगैरह दिया जाता है। तो बाकी इन हैंड सैलरी की बात करें तो 25 से 27 हज़ार के बीच आपको जो है कि इन हैंड सैलरी इसमें देखने को मिल जाती है। तो 6 से 7 घंटे की जॉब आपकी होती है इसमें, 6 घंटे समथिंग आप मान सकते हैं। बाकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये रहती है। अगर जैसे ही इस पर नोटिफिकेशन आउट होगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी कि नगर निगम भर्ती का नोटिफिकेशन जो है कि आउट हो चुका है, तो आप फटाफट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये संभावित वीडियो है कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तीसरा स्टूडेंट सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी रहती है स्टूडेंट। यह एक तकनीकी पद है जिसके लिए जो है कि वाणिज्य क्षेत्र के उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, यानी कि अगर आप कॉमर्स लेवल के हैं तो आप जो है कि इसके लिए अप्लाई
कर पाएंगे स्टूडेंट। और स्नातक की डिग्री भी आपके पास होनी अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए आपको 21 से 42 वर्ष की आयु अनिवार्य है, यानी कि 21 वर्ष मिनिमम और 42 ईयर्स मैक्सिमम आपकी एज हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 21 से 42 वर्ष के बीच आपकी उम्र सीमा होनी अनिवार्य है। साथ ही आरक्षित श्रेणियों को 5 वर्ष की छूट नियमानुसार इसमें भी आपको दी जाती है। संभावित वेतन की बात करें तो पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 रुपये और डीए वगैरह मिला के लगभग 33,000 समथिंग आपको इसमें वेतन मिल जाता है, यानी कि 30 से 33,000 रुपये आपको इसमें वेतन मिल जाता है स्टूडेंट। अब बात करें अवर अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर, तो डिप्लोमा और डिग्री आपको इसमें चाहिए होती है। इस पद पर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी शाखाओं में जो है कि डिप्लोमा या डिग्री वाले उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है स्टूडेंट। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में आपका डिप्लोमा या डिग्री, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, चाहिए होता है, यानी कि ये अनिवार्य इसमें होता है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष इसमें भी आयु सीमा जो है कि रखी जाती है और आरक्षित श्रेणियों को जो है कि 5 वर्ष की नियमानुसार छूट इसमें भी दी जाती है। और संभावित वेतन की बात करें तो 35,400 रहती है, बाकी इन हैंड सैलरी आपको 42,000 समथिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। 42,000 से 45,000 के बीच आपकी सैलरी इसमें रहती है। आगे स्टूडेंट शारीरिक मापदंड और चयन प्रक्रिया। शारीरिक मापदंड और चयन प्रक्रिया, कुछ विशेष पद जैसे कि सफाई निरीक्षक के लिए जो है कि शारीरिक मापदंड अनिवार्य हो सकते हैं। तो इसमें शारीरिक मापदंड आपको आवश्यक होता है कि शारीरिक आपको फिट होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं ऊंचाई। पुरुषों के लिए इसमें 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। तो ये हाइट वगैरह वैसे चाहिए नहीं होती है, बिकॉज ये उतनी हाई फाई जॉब नहीं होती, बाकी ये आप थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा। चयन प्रक्रिया की आमतौर पर हम बात करें तो लिखित परीक्षा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन इसमें होता है। मेडिकल पर आधारित जो एक मेडिकल भी इसमें होता है, तो वो विशिष्ट के लिए होता है, जैसे इंजीनियर वगैरह के लिए। बाकी जो 10th पास वैकेंसी है उस पर तो शायद मेरिट बेस ही वो होता है उसका। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा आपको मैं डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी संभावित सिलेबस की अगर बात करूं मैं तो लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति और करंट अफेयर्स। आगे है उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। उसके बाद है गणित, मैथमेटिक्स, अंक गणित और सामान्य गणित। उसके बाद सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, व्याकरण, मुहावरे और वाक्य संरचना, रीजनिंग और कंप्यूटर के, जैसे कि कंप्यूटर से भी नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज की भी आपको होनी चाहिए। तो कंप्यूटर नॉलेज से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर का और सॉफ्टवेयर संचालन आपको आना अनिवार्य है। अब बात करते हैं स्टूडेंट आवेदन कैसे करें, यानी कि आप जो ये वैकेंसीज आएंगे इनके लिए आवेदन आप किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से जो है कि ऑनलाइन होगी। बाकी कुछ कुछ जगह ऑफलाइन भी होते हैं, नगर निगम में जाके आपको जो कि हैंड रिटन फॉर्म सबमिट करना होता है। बाकी आपको जो है कि इन चरणों का पालन करना होगा, जैसे कि वेबसाइट पे सबसे पहले आपको उत्तराखंड नगर निगम की भर्ती आयोजित करने वाली संस्था UKSSC तो नहीं करती है, ये तो थोड़ा सा वो हो गया, मिस टाइप हो गया। बाकी जो नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको देख के बता दूंगा। उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरने में जाना है और व्यक्तिगत जानकारी वहाँ पे फिल करनी है, दस्तावेज अपने अपलोड करने हैं, 10th 12th की मार्कशीट, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने हो, भुगतान का शुल्क करना है, जैसे 100 रुपये 150 रुपये उसमें भुगतान रहता है। और उसके बाद फॉर्म का आपको प्रिंट लेना है और आपका जो है कि आवेदन हो जाएगा। अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन आपको नगर निगम के जो है कि कार्यालय में जाना है, वहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। और ऑफलाइन आवेदन करने के दौरान अगर जो है कि किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में आपकी कमी है तो उसी समय वो आपको बता देंगे, अन्यथा आपका आवेदन हो जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्ट वाइज आपके घर पे जो है कि एक लेटर दे दिया जाएगा, जो भी एड्रेस आप फॉर्म भरने के दौरान दोगे कि आपका सिलेक्शन जो है कि हो चुका है। तो ये सभी जानकारी जो है कि संभावित है। जैसे ही कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें पदों की संख्या, आवेदन की तिथि और अन्य सभी जानकारी जो है कि स्पष्ट होगी, हम आपको परंतु उसकी सूचना दे देंगे। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपको हम उसकी सूचना दे देंगे।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिए। किसी प्रकार की अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल आपका हो तो आप सवाल भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।